हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और थोड़ा बहुत पढ़ लिख रहे होंगे, क्योंकि अभी रीट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो पढ़ाई की बात नहीं करूँगी ज़्यादा। तो आज जो मैं आई हूँ आपके सामने एक नई जानकारी के सामने आई हूँ। जैसे कि कुछ ना कुछ नियम बदलते ही रहते हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित हो, चाहे वो सीटेट से संबंधित हो, चाहे यूपी टेट या अन्य टेट से संबंधित हो, ऑल टेट से संबंधित हो। तो यहाँ पे जो आज एक नई न्यूज आई है वो आपके सामने है, ये मैं आपसे साझा करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज की नई न्यूज़ क्या है। तो जैसे कि इसमें है कि सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। आपने देख ही लिया होगा हेडिंग, सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू, है ना। तो जैसे कि निजी स्कूलों में भी ऐसे लोग पढ़ाते हैं, खैर वो तो सैलरी भी बहुत कम देते हैं, तो उसका भी मेरे ख्याल से क्राइटेरिया एक निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट हो चाहे सरकारी मेहनत तो बराबर पड़ती है, और ना सरकारी की तरह तो जो है कम से कम उससे थोड़ा सा कम तो सैलरी होनी चाहिए। लेकिन खैर सैलरी की यहाँ तो बात कोई नहीं करता है ना, वैकेंसी की जल्दी कोई बात करता है। नियम रोज़ के रोज़ बनते जा रहे हैं तो उससे हम बात करेंगे। तो सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। 2015 में संशोधन के साथ किया लागू। पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी नियम लागू। तो जो पहले से शिक्षक नियुक्त हैं, जो पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, खासकर निजी विद्यालयों में, तो उनके ऊपर भी ये नियम लागू होगा। और इसमें जो है 5 लाख शिक्षकों पर कोर्ट के आदेश का असर पड़ेगा, है ना। तो 5 लाख शिक्षकों पे असर पड़ेगा। और ये जो न्यूज़ आई है वो दिल्ली से आई है। दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा है कि अब जो है चाहे सरकारी हो चाहे निजी विद्यालय हो, वहाँ पे मतलब सीटेट को अनिवार्य माना गया है। सीटेट अगर नहीं पास हैं तो जो है आप प्राइवेट भी नहीं पढ़ा सकेंगे, निजी विद्यालयों में भी नहीं पढ़ा सकेंगे, ठीक है। अब ये समझना है कि निजी विद्यालयों के लिए दिल्ली में मतलब जैसे कि ये लागू किया गया है आदेश। आप बताइएगा, आप क्या इस फैसले से सहमत हैं कि असहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा ये बताइएगा क्या कि कोई सैलरी के लिए कोई क्राइटेरिया निर्धारित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे कि सीटेट पास और बीएड तो लागू ही कर देंगे, जाहिर सी बात है, जो बीएड होगा वही सीटेट भी दे पाएगा। तो जब ये हो रहा है तो कम से कम ये भी क्राइटेरिया होने चाहिए ना सैलरी के लिए भी। और जो सोचना ये है कि इतने बच्चे जो सीटेट में मतलब फेल होते हैं, आप देखिएगा कि कितने बच्चे पेपर देते हैं और कितने कम जो है वो पास होकर निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और मतलब अब क्या होगा जो पहले से शिक्षक बन के मतलब जो पहले से पढ़ा रहे हैं। और सीटेट का पेपर भी आने वाला है, तो उसका भी अपना देखिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि और मैं क्लासेस जल्दी शुरू करने वाली हूँ। तो यही आपके सामने जो मतलब एक न्यूज आई है इसको साझा करना था। और जनहित याचिका पर आदेश दिया, है ना। और जो है नई नियुक्तियों में भी एक शिक्षा, माफ़ करिएगा, है ना। तो ये आपका है यहाँ पे जो आया है सामने न्यूज़ कि 5 लाख शिक्षकों पर भी कोर्ट के आदेश पर असर पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख शिक्षक पढ़ा रहे होंगे। और 14 मई को मामले को अगली सुनवाई करेगा कोर्ट। तो 14 मई को जो है वो अगली सुनवाई इसकी होनी है। अब देखिए अगली सुनवाई पे क्या होगा। जनहित याचिका पर आदेश दिया, है ना। तो देखिएगा कि अगली सुनवाई पे क्या इसके साथ होगा फिलहाल। और जो एक न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे ख्याल से। और क्योंकि दिल्ली, कहते नहीं कि दिल्ली भाई हमारा जो कैपिटल भी है, भारतीय कैपिटल भी है, तो जो नियम दिल्ली में बनते हैं तो पूरे चांसेस होते हैं कि वो अन्य राज्यों में भी जल्दी से बने या लागू किए जाएं, और लागू भी होते हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल तो अभी तो यही न्यूज़ निकल के आई है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।